गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वासन जो है उसका पाठ नंबर 9 टिकट एल्बम उसका भाग नंबर 3 सीखेंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 63 पर है। आइए देखते हैं। तो उससे पहले पिछले वीडियो में हम देख चुके कि राजप्पा जो है वो नागराजन के घर जाता है और वहाँ से नागराजन के एल्बम को छुपाकर वहाँ से चोरी छुपे निकल जाता है, यानी कि वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। उसके अभी मतलब उसके घर पर ही है। आइए वो किस तरह से एल्बम चुराता है देखिए। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। हाँ, राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। मतलब कि राजप्पा अभी नागराजन के घर है और नागराजन नहीं है, लेकिन उसकी बहन जो है कामाक्षी वो उससे बात कर रही है। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? राजप्पा कह रहा है। भैया ने, कामाक्षी ने कहा। वह कुड़ गया। उसे गुस्सा आया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। वो कामाक्षी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वो चिढ़ने लगा। कामाक्षी कुछ देर तक वही रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। तो इस प्रकार से राजप्पा नागराजन के घर पहुंच गया बदला लेने के लिए। अब वहां पे वो बैठा हुआ था और कामाक्षी से उसकी बातचीत हुई। कामाक्षी ने उससे कहा कि भैया शहर गए हैं, सिटी में गया हुआ था नागराजन। लेकिन राजप्पा फिर भी वहीं बैठा रहा कुछ देर तक। फिर उसकी नजर दराज यानी अलमारी पे गई और अलमारी को खोलकर देखने का उसका मन हुआ। आसपास वहां पे मेज पर यानी टेबल पर पड़ी हुई चाबी उसने ढूंढ निकाली। अब क्या करता है वो देखिए। उस अलमारी में से उसने वो एल्बम निकालने की कोशिश की। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। तो इस तरह से उसने मेज पर से चाबी लेकर अलमारी खोली और उसमें से नागराजन का एल्बम उसने निकाल लिया और उसे देखा। पहला पृष्ठ यानी पहला पेज खोलकर उसे पढ़ा भी उसने और फिर धीरे से उस एल्बम को अपने कमीज के अंदर खोस दिया और वहां से छुपाकर लेकर सीढ़ियां उतरकर वो अपने घर की ओर भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। वो एल्बम तो चुरा के ले आया, लेकिन अब वो घबरा रहा है। अपने घर जाकर भी उसे घबराहट हो रही है। उसका चेहरा तमतमाने लगा था, पसीना होने लगा था। रात 8 बजे अपू आया।
हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। रात के वक्त अपू जो है नागराजन और नागराजन का दोस्त है और वो राजप्पा से मिलने आया। देखिए दोनों के बीच में बातचीत होती है, अपू और राजप्पा। अपू कह रहा है, सुना तुमने नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। तो इस तरह से अपू उसे आगाह करके गया, लेकिन इसके बाद वो एल्बम उसने निकाला और उसे अच्छे से देखा और फिर बाद में उसे अलमारी के पीछे छुपाने की कोशिश की और दरवाजा उसने बंद कर दिया। आइए आगे देखते हैं, पेज नंबर 64। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। अब उसे चिंता सताने लगी है, तो वो एल्बम के लिए पूरी रात भर अच्छे से सो नहीं पाया। आखिर में उसने उस एल्बम को अपने सिरहाने तकिए के नीचे रख दिया और फिर वो सो गया। सुबह अपू दोबारा आया। नागराजन का दोस्त जो है अपू, वो सुबह में दूसरी बार उसके पास आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। तो अपू को धीरे धीरे पता चलने लगा कि अब ये काम राजप्पा ने किया है और उसने उससे पूछने की कोशिश की। तो राजप्पा जवाब नहीं दे रहा, लेकिन आखिर में उसने हकारात्मक में अपना सिर हिला दिया और हाँ कहा। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अपू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अपू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। तो इस तरह से दूसरे दिन फिर से अपू राजप्पा को मिलने आया और उसे कहने लगा कि तुम नागराजन के घर गए थे। कामाक्षी ने बताया कि हमारे जाने के बाद, यानी कि अपू और नागराजन दोनों उस वक्त शहर गए हुए थे। तब ये राजप्पा वहां पे पहुंच गया उसके घर, जो बात कामाक्षी ने बताई। धीरे धीरे अब राजप्पा को डर लगने लगा, इसलिए वो चुप्पी साधे हुए है, कुछ बता नहीं रहा है। आइए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में है ही तो काम करते हैं। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डाल रहा था। आग में घी डालना, मामले को और बढ़ाना, भड़काना। तो इस तरह से अपू आगे राजप्पा की चुप्पी को देखकर उसे शक होने लगा और वो कहने लगा कि नागराजन के पिता वहां पे डीएसपी की ऑफिस में, दफ्तर यानी ऑफिस में काम कर रहे हैं और अगर उन्होंने जरा सा इशारा कर दिया तो पुलिस की फौज जो है वो यहाँ पे हाजिर हो जाएगी। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। तो इस तरह के अपू उसके पास से जानना चाहता था कि राजप्पा ने वो एल्बम चुराया है या नहीं।
लेकिन अपू का भाई आ गया वहां पे और उसे घर ले गया बुलाकर। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था, किवाड़ यानी दरवाजा। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। यानी कि राजप्पा के पापा ऑफिस जा चुके हैं और अपू की बातें सुनने के बाद अब राजप्पा चिंतित है और बिस्तर पर ही बैठा हुआ है। आधा घंटा गुजर चुका है, फिर भी वहीं बैठा हुआ है। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस! राजप्पा बुदबुदाया। जैसे ही बाहर से दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज आई, सांकल यानी चैन, तो वो कोई खटखटा रहा था दरवाजा। तो राजप्पा को लगा कि शायद पुलिस आ गई। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दें, नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अभी बज रहा था, तो अब उसे डर लगने लगा कि शायद पुलिस आ चुकी है। इसलिए वो एल्बम को लेकर वहां से उठाकर भागा। पहले सोचा कि अलमारी के पीछे छिपा दूं, फिर सोचा कि नहीं, पुलिस तलाशी लेगी और वहां पे पकड़ा जाऊंगा। तो वो एल्बम को अपनी कमीज के नीचे छिपाकर नीचे की तरफ, नीचे वाले हिस्से में भागा। बाहर का दरवाजा अभी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। तो राजप्पा ने सोचा कि इस एल्बम को पहले मैं छिपा दूं, लेकिन उसकी अम्मा ने दूसरे कमरे में से आवाज लगाई कि दरवाजा कोई खटखटा रहा है, खुलता क्यों नहीं है। तो उसे पता चल गया कि शायद अम्मा इसी कमरे में आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से राजप्पा ने वहां से नागराजन के घर से एल्बम की चोरी की, उसे अपने कमीज के अंदर खोसकर छुपाकर वहां से लेकर भागा और अपने घर लेकर आ गया और अपनी अलमारी में उसे रात भर छुपा रखा। अब जब उसे लग रहा है कि पुलिस यहाँ पे आएगी और तलाशी लेगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो अपने कमरे का दरवाजा जो है वो बंद करके वो अंदर ही उस एल्बम को लेकर इधर उधर कहाँ रखूं इसे, ये सोच रहा है। आखिर वो लेकर नीचे भागता है और दरवाजा नहीं खोल रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक देखेंगे। ओके, थैंक यू।